समय आपको सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल आपको सफल बनाता है। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनियों। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैंने आपसे सुबह कहा था कि अगर शाम तक चैनल रहता है तो ये वाली क्लास इसी चैनल पर आपके बीच में आने वाली है। करंट अफेयर्स 50-50। कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे सर केबीएस का एग्जाम है, कोई बोल रहा है सीईटी का एग्जाम हमारा आने वाला है। तो आप सभी के लिए दोस्तों आपके करंट अफेयर से जो महत्वपूर्ण है, कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो है मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ये 50-50 दोस्तों होने वाला है। 50 सवाल आपके बीच में आज होंगे और अगर आपको अच्छा लगेगा तो कल भी मैं 50 सवाल जो है और आपके बीच में लाने वाला हूं। बिल्कुल मेरे साथ जितेंद्र, सुमन, बिल्कुल प्रवीण, हर्षा, आरपी, मीना, मनीषा, राधा, धर्मराज, सभी का विजय, सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हुए ध्यान रखना, एक बात को अपने दिल में दोस्तों उतार लीजिए और मैं आपके दिल में इसको उतार के छोड़ूंगा कि अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरता है कोई बात नहीं, सह लेना, लेकिन आपके माँ बाप का जो बुढ़ापा है वो गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। इतना पसीना बहाना, इतनी मेहनत करना कि आपके माँ बाप का जो बुढ़ापा है वो गरीबी में ना गुजरे। आइए शुरुआत करते हैं। जो रिवीजन करना चाहे वो रिवीजन कर लेना दोस्तों। मतलब 50-50 सवाल आपके बीच 50 सवाल होने वाले हैं। आप चेक करना आपके कितने सवाल आप ठीक कर पाओगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर 2022 हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? देखो छुपा रुस्तम सवाल है दोस्तों, लिख लो। अरनाला इसका नाम है। इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, अरनाला छापे दोस्तों। पहला पनडुब्बी रोधी जो जहाज छापना वो कहां से लॉन्च होता है? चेन्नई से लॉन्च होता है। इसका नाम आपको अरनाला ध्यान रखना है। यहीं पर दोस्तों एक सवाल और नोट कर लेना। आईएनएस जो विक्रांत दोस्तों नोट कीजिएगा। आईएनएस जो विक्रांत दोस्तों ये इंडिया का दोस्तों पहला छापेगा, पहला स्वदेशी विमान वाहक दोस्तों पोत कौन सा है? पहला स्वदेशी विमान वाहक जो पोत वो कौन सा? आईएनएस विक्रांत है। कहां दोस्तों इसको लॉन्च किया गया छापेगा? कोच्चि से दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने इनको लॉन्च किया है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे कब लॉन्च हुआ था? 2 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कोच्चि से इसको लॉन्च किया गया है। पहला दोस्तों पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत और कोच्चि से लॉन्च हुआ है। 2 सितंबर को लॉन्च किया, प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है। आगे देखिएगा, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का नवा जो सीजन है वो किस दोस्तों टीम ने जीता? आपके वीवो प्रो कबड्डी लीग छापना दोस्तों। जो 9 जो सीजन था आपके, जीतने वाला देश कौन है? वो दोस्तों जयपुर पिंक पैंथर जो है इसने इसको जीत लिया है। किसको हरा के जीता? पुनेरी पलटन को हरा के जीता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे संतोष ट्रॉफी, लिखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी दोस्तों पूछूं आपसे इसका विजेता कौन बना? केरल में इसका आयोजन होता है। 75 नंबर का दोस्तों और छापना केरल इसका विजेता बन गया। अगर पूछूं आपसे डूरंड कप दोस्तों छापना, आपके डूरंड जो कप दोस्तों नोट कीजिएगा, इसका विजेता जो है कौन बनता है? बंगलुरु छापना इसका विजेता बनता है डूरंड कप। और अगर पूछे आपसे थॉमस हो तो कप लिखना, आपके थॉमस जो कप है इसका जो विजेता बनता है वो दोस्तों इंडिया बनता है। नोट कर लेना। किसका दोस्तों कप है? आपके बैडमिंटन का कप आपके थॉमस कप हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जयपुर पिंक पैंथर हो गया। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? देखो दोस्तों, गमोचा आप सभी को याद होगा, गमछे की तरह था। असम जो है यहाँ का जीआई टैग इसको मिला है, ये आपको नोट करना है। तंदूर दोस्तों रेड ग्राम छापेगा, ये तेलंगाना दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप सभी को ध्यान, लाल दोस्तों चना जो है तेलंगाना दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया। रखते खुबानी दोस्तों लिखना, आपके ये लद्दाख दोस्तों इसका जीआई टैग हो गया। और प्याज का किसको मिला है? प्याज को छापेगा महाराष्ट्र को जीआई टैग जो है दिया गया। तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जय माता दी इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछो दोस्तों आपसे जीआई टैग दोस्तों लिखना, आपके ये 1999 का दोस्तों अधिनियम है, इसके तहत प्रदान होते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों जीआई टैग जो है वो 10 वर्ष के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जो जीआई टैग दोस्तों किसको मिला था छापना दोस्तों, जो आपके दोस्तों जो दार्जिलिंग की जो चाय है इसको पहला जीआई टैग दिया गया। ये भी आपको थोड़ा नोट कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले चांसलर किसे अपॉइंट किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पहली बात तो पूछूं आपसे, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? बड़ोदरा के अंदर स्थित है। कौन इसके पहले चांसलर होंगे? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी छापेगा। अश्विनी जो वैष्णव है ये इसके पहले चांसलर है। ऑप्शन नंबर बी, जो कि रेल मंत्री भारत के, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की दोस्तों? 26 दिसंबर। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार दोस्तों
26 दिसंबर 2022 को पहली बार इसको बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। देखो अगर पूछो दोस्तों आपसे 16 जनवरी छापेगा, स्टार्टअप डे कब बनाते हैं? 16 जनवरी को बनाते हैं। और अगर पूछो दोस्तों स्टार्टअप जो आपकी मिशन है वो कौन सा मंत्रालय शुरू करता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जो है वो शुरू करता है। 16 जनवरी को शुरू हुआ दोस्तों, इसलिए 16 जनवरी को स्टार्टअप डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अगर पूछो दोस्तों 23 जनवरी दोस्तों नोट करना आपके, इस दिन जो है पराक्रम दिवस मनाते हैं। सुभाष चंद्र जो बोस हैं इनका हैप्पी बर्थडे कब होता है? 23 जनवरी को होता है। और अभी हाल ही में प्रतिमा कहां लगी दोस्तों? हाँ भी हाल ही में जो प्रतिमा है दोस्तों आपके जो कर्तव्य पथ, जो पहले राजपथ था उसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है, वहां दोस्तों जो आपके इंडिया गेट है उसके पास में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 5 अक्टूबर छापे दोस्तों डॉल्फिन जो डे है, ध्यान रखिएगा डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इसका 26 दिसंबर एकदम ठीक आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा अगर पूछूं आपसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? अभी हाल ही में दोस्तों कुछ नए मुख्यमंत्री बने। देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन बने? सुखविंदर सिंह सुक्खू दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। त्रिपुरा पूछूं दोस्तों आपसे डॉक्टर मानिक शाह छापेगा, त्रिपुरा के दोस्तों नए मुख्यमंत्री अपॉइंट होते हैं। उत्तराखंड दोस्तों नोट करना आपसे दोस्तों, आपके उत्तराखंड दोस्तों पूछूं आपसे, बताओ कमेंट बॉक्स में उत्तराखंड जो है दोस्तों छापना आपके जो पुष्कर धामी जो है मुख्यमंत्री कहां के? उत्तराखंड के अपॉइंट हुए। इसके अलावा पंजाब दोस्तों भगवंत मान को बनाया गया। उत्तर प्रदेश दोस्तों आपके योगी आदित्यनाथ जी बने। गुजरात दोस्तों भूपेंद्र पटेल जी बने। और याद करो दोस्तों इसके अलावा महाराष्ट्र लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकनाथ शिंदे दोस्तों लिखना आपके, एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के दोस्तों मुख्यमंत्री जो है वो अपॉइंट होते हैं। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की जो आधारशिला है वो किस शहर दोस्तों रखी जाती है? ऑप्शन नंबर सी छापना, नागपुर में रखी गई। इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, इंडिया के प्रधानमंत्री ने दोस्तों आपके इनको रखा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया इसका नागपुर, इसका एकदम ठीक आंसर है। आगे देखिएगा 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया? इसरो के दोस्तों नए अध्यक्ष कौन है? एस सिवान नोट कीजिए, इसरो के नए अध्यक्ष है। अगर पूछो दोस्तों आपसे नोट कीजिए दोस्तों, अगर पूछूं आपसे कि दोस्तों इसरो जो है इसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 जो है ये इसरो की स्थापना होती है। ये कुछ चुनिंदा सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, आपका केवीएस का एग्जाम दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, सीईटी का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, ये आपका एक तरह से रिवीजन में करवा रहा हूं। और जिनको लगता है भाई इंपॉर्टेंट सवाल कौन से पढ़े तो इनको जरूर पढ़ के जाइएगा ना। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया। अगर पूछो दोस्तों आपसे कि डीआरडीओ जो है इसके दोस्तों नए हेड कौन है? तो छापना आपके समीर कामत जो है ये इसके हेड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक दोस्तों नाबार्ड जो है, नाबार्ड के दोस्तों वर्तमान नए हेड कौन दोस्तों? केवी साजी नोट कीजिएगा, केवी साजी जो है वो नाबार्ड के दोस्तों नए हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, एस सोमनाथ इसका ठीक आंसर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? देखो दोस्तों इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की बात करो दोस्तों, इसमें 5 आंकड़े आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। 5 आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर पूछूं एरिया के हिसाब से मैक्सिमम दोस्तों कहां पर है? मध्य प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। अगर पूछूं आपसे एरिया दोस्तों पूछे आपसे मिनिमम दोस्तों एरिया कहां पर दोस्तों लिखना आपके, इसका आंसर छापेगा हरियाणा, इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछूं परसेंट दोस्तों इसके हिसाब से मैक्सिमम कहां पर दोस्तों लिखना आपके, इसका आंसर हो गया मिजोरम। क्या हो गया? मिजोरम हो गया दोस्तों। और अगर पूछूं आपसे परसेंट के हिसाब से मिनिमम दोस्तों कहां पर है, इसका आंसर हो गया हरियाणा। ठीक है, और छापे दोस्तों वृद्धि पूछो सर्वाधिक कहां पर हुई है? आंध्र प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो गया। 5 आंकड़े नोट कर लो। एरिया मैक्सिमम कहां दोस्तों? मध्य प्रदेश में, मिनिमम का हरियाणा के अंदर। परसेंट मैक्सिमम का मिजोरम में, मिनिमम दोस्तों आपके कहां पर? हरियाणा के अंदर। पूछे वृद्धि कहां पर? आंध्र प्रदेश, आपको धरना है। वृद्धि दोस्तों आपके सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है। इसका आंसर पूछा सवाल में वन क्षेत्रफल में दोस्तों वृद्धि जो है कहां पर हुई है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। बायोडायवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों लिखिएगा आपके COP जो 15 है इसका जो आयोजन है वो दोस्तों कहां पर होता है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों मॉन्ट्रियल जो है
क्यों दोस्तों पूरे वर्ल्ड में फेमस है? याद करो 16 सितंबर 1987 को आपके ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है और 16 सितंबर दोस्तों नोट करना आपके ओजोन संरक्षण दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगर पूछे इसका दोस्तों अध्यक्ष कौन था तो छापिए चीन इसका अध्यक्ष है। आपको ध्यान रखना कोप 15 का अध्यक्ष कौन? चीन है। लेकिन हुआ कहां पर? मॉन्ट्रियल के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया इसका, COP 15 इसका सही आंसर है। आगे आइएगा, इफ्फी 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक दोस्तों, जितनी भी दोस्तों वीडियोज होने एक्चुअली में दोस्तों हुआ क्या था, चैनल जो है वो रात को 3 बजे दोस्तों हैक हो गया और हमको पता लगा दोस्तों सुबह 5:30 बजे ना, उसको 2.5 घंटे का टाइम मिल गया दोस्तों। आपके जिसने चैनल को हैक किया उसने उस 2.5 घंटे में सारी जो वीडियो थी लगभग आपके दोस्तों 10,000 वीडियो थी, सारी वीडियो उसने प्राइवेट कर दी। अब सोचिएगा इन सारी वीडियो को दोस्तों वापस हमें पब्लिक करना पड़ रहा है। अब पब्लिक दोस्तों करने की लिमिट है ना, हर चीज को पब्लिक करने में दोस्तों टाइम भी लग रहा है इन सबको। सोचिए प्राइवेट वीडियो है, सबको पब्लिक करना पड़ रहा है, टाइम लगता है दोस्तों पब्लिक करने में। हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है ना, जितनी वीडियोज हैं सबको, मेरी सारी वीडियो लगातार बहुत जल्दी पब्लिक आपके सामने हो जाएंगी। 7 फेरों वाली सीरीज, तिरंगा सीरीज जो है, या फिर दोस्तों आपकी बड़ी क्लास जो है मेरी, वो सारी पब्लिक हो रही है धीरे धीरे, पर हमारे हाथ में नहीं है ना, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इफ्फी 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी दोस्तों पदक जो है 2022 प्रदान किया दोस्तों? ये छापना नरगेसी, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो गया, नरगेसी। छापना कहां की दोस्तों फिल्म है आपके? ये ईरान की फिल्म, आपको ध्यान रखना, नरगेसी हो गई। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना दोस्तों, इसका जो आयोजन है कहां पर हुआ? गोवा के अंदर हुआ है। अगर दोस्तों पूछो कौन से नंबर का है? 53 दोस्तों। अगर पूछे इंडियन दोस्तों फिल्म फेस्टिवल जो है 53 नंबर का गोवा के अंदर हुआ है। अगर पूछो दोस्तों आपसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, लिखो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो है किसको दोस्तों अपॉइंट किया है? चिरंजीवी दोस्तों लिखना, मेगा स्टार साउथ के चिरंजीवी जो है वो इंडिया दोस्तों फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। अभी हाल ही में CET की परीक्षा में यह सवाल जो है आपसे पूछ लिया। आगे देखिएगा, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां दोस्तों स्थापित की गई? छापना लखनऊ दोस्तों, ऑप्शन नंबर D जो है, यहां पर दोस्तों पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है इसकी स्थापना होती है। अगर पूछो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने कौन से खेल को गोद लिया दोस्तों? छापना कुश्ती को उत्तर प्रदेश ने गोद लिया। अगर पूछो खेलो इंडिया दोस्तों यूनिवर्सिटी जो गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है वो 3rd नंबर के कहां पर होंगे? उत्तर प्रदेश में इनका दोस्तों आपके आयोजन होगा। अगर पूछूं आपसे दोस्तों उत्तर प्रदेश, छापना अगर पूछ ले आपसे दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है, कुश्ती हो गया, लखनऊ हो गया, रानीपुर दोस्तों, रानीपुर। अगर पूछो तो रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है, जो भारत का दोस्तों नवीनतम टाइगर रिजर्व है, वो दोस्तों कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D। और अगर दोस्तों पूछूं आपसे अमृत सरोवर दोस्तों, नोट करना आपके अमृत सरोवर जो है इसकी जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश के रामपुर से होती है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे चलिएगा, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाएगा? परीक्षा में आएगा, लिखना दोस्तों PT ऊषा करेक्ट आंसर हो गया है। तो दोस्तों भारत की जो उड़न पड़ी थी, इन्हीं को दोस्तों पयोली एक्सप्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पयोली एक्सप्रेस बोलते हैं। इनको भारतीय ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष जो है वो अपॉइंट किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं मैं आपसे हॉकी इंडिया का दोस्तों नया अध्यक्ष किसको बनाया है? दिलीप तिर्की। छापना हॉकी इंडिया जो है इसका नया अध्यक्ष दिलीप तिर्की को बनाया। और हॉकी का वर्ल्ड कप दोस्तों कहां पर हो रहा है? भारत में जो उड़ीसा है दोस्तों, इसमें भुवनेश्वर और राउरकेला जो स्थान है यहां पर हुआ है। और पूछे दोस्तों कौन इसका विनर बना? दोस्तों छापना आपके हॉकी का जो वर्ल्ड कप हुआ इसका जो विनर पूछूं आपसे, कौन दोस्तों इसका विनर बना है? दोस्तों नोट करना आपके जर्मनी जो है इसका विजेता बना। बेल्जियम को हरा के जर्मनी जो है इसको जीत गया है। आगे देखिएगा, 26 नवंबर 2022 को इसरो ने किस देश के नैनो सैटेलाइट को PSLV C54 रॉकेट से लॉन्च किया? एक सवाल मैंने दोस्तों साइंस का भी ले लिया यहां पर। देखिए अगर दोस्तों पूछे आपसे PSLV दोस्तों C53 जो है इसके द्वारा दोस्तों पूछूं आपसे किसको लॉन्च किया दोस्तों? सिंगापुर के जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया। अगर पूछे 53 दोस्तों लिखना सिंगापुर के सैटेलाइट को। PSLV दोस्तों पूछूं आपसे C54 जो है इसके द्वारा दोस्तों नोट करना आपके, इसके द्वारा दोस्तों एक तो EOS 06 को लॉन्च किया गया है और एक दोस्तों नोट करना आपके जो भूटान दोस्तों इसके नैनो सैटेलाइट जो है इनको भी इसके द्वारा लॉन्च किया PSLV C54 के द्वारा। तो आंसर लिखना दोस्तों PSLV जो C54 है इसके द्वारा दोस्तों किस देश के नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर C
भूटान इसका करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे दोस्तों हाल ही में कौन सा मिशन असफल हो गया, SSLV दोस्तों नोट कीजिएगा, ये मिशन जो है हाल ही में दोस्तों असफल हो गया है। ये पहली बार इसको लॉन्च किया पर ये असफल हो गया, ठीक है। आजादी शहर दोस्तों उपग्रह को लेकर ये जा रहा था। अगर पूछूं आपसे GSAT 24 जो है, अगर पूछे दोस्तों इसको किस द्वारा लॉन्च किया, दोस्तों नोट करना, इसको एरियन 5 जो रॉकेट है इसके द्वारा दोस्तों नोट करना, आपके कोरू फ्रेंच गुआना जो है यहां से इसको लॉन्च किया गया। आगे देखिएगा, पद्म विभूषण सम्मान 2022 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया। देखो 2023 वाला भी दोस्तों आ चुका है, पर अभी कोई परीक्षा होने वाली है तो वो 22 वाला भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 22 वाला ही पूछेगा तो छापना, 4 व्यक्ति दोस्तों इनको पद्म विभूषण जो है वो अभी 22 वाला प्रदान हुआ दोस्तों। याद करो किसको, जनरल दोस्तों बिपिन रावत जो है भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को दिया गया। राधे श्याम दोस्तों खेमका जो है उत्तर प्रदेश, दोस्तों नोट करना आपके। प्रभा अन्य दोस्तों महाराष्ट्र, म्यूजिक लिखिएगा, प्रभा अन्य महाराष्ट्र म्यूजिक है। और दोस्तों नोट करना आपके एक दोस्तों नाम कौन सा है, कल्याण सिंह दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो है, इन चारों को मिला। बिपिन रावत उत्तराखंड के, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, इस बार कितना दोस्तों, इस बार 6 व्यक्तियों को मिला है, ये भी आपको नोट करना है। हाल ही में किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित दोस्तों किया गया। याद करो दोस्तों, चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है वो पूर्णिमा देवी वर्मन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार कौन देता है, यूएन देता है। पर्यावरण का सर्वोच्च पुरस्कार किसको मिला, पूर्णिमा देवी वर्मन जो है, इनको यह पुरस्कार जो है दिया गया है। 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे चीफ दोस्तों इकोनॉमिक्स, आपके एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार अपॉइंट किया। अभी हाल ही में दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसको तैयार करने वाले कौन थे, अनंत नागेश्वर, यही दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार है। अगर पूछो दोस्तों आपसे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार सूद, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं पूछूं आपसे, नोट कर दोस्तों, अगर दोस्तों पूछे आपसे कौन दोस्तों वर्तमान भारत के विदेश सचिव है, विनय मोहन क्वात्रा, नोट करना, विनय मोहन जो क्वात्रा है ये दोस्तों भारत के वर्तमान विदेश सचिव, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक कहां पर 22वां फीफा वर्ल्ड कप जो है इसका आयोजन, परीक्षा में 100% आएगा, लिख लीजिए। जिसकी भी परीक्षा होने वाली है, केवीएस हो दोस्तों, आपके सीईटी हो, आपके बीपीएससी का एग्जाम हो, 101% परीक्षा में छपने वाला है। अगर पूछो दोस्तों कौन से नंबर का दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप था, 22वें नंबर का, कहां पर होता है, कतर दोहा छापेगा, यहां पर इसका आयोजन किया गया। अगर पूछे क्या इसका शुभंकर दोस्तों, लाइव इसका शुभंकर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे इसका दोस्तों विनर कौन बना, दोस्तों छापना, जो विजेता दोस्तों बना है आपके अर्जेंटीना छापेगा, अर्जेंटीना दोस्तों इसका विजेता बना है। किसको हरा के दोस्तों बना, छापना, फ्रांस को हरा के जो है अर्जेंटीना विजेता बना। अगर पूछे आपसे गोल्डन दोस्तों बूट अवार्ड, पूछूं आपसे गोल्डन दोस्तों बूट अवार्ड छापेगा, किलियन दोस्तों एम्बापे जो है, जो फ्रांस के खिलाड़ी थे, सर्वाधिक गोल करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया। गोल्डन दोस्तों बॉल पूछूं आपसे, गोल्डन बॉल छापेगा लियोनेल जो मेसी दोस्तों, अर्जेंटीना के जो कप्तान थे लियोनेल मेसी, इनको दोस्तों गोल्डन बॉल का अवार्ड जो है वो भी आपके प्रदान किया। अगला पूछे दोस्तों आपसे, नोट करना दोस्तों, 22वां जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका आयोजन हो गया है कतर दोहा, इसका करेक्ट आंसर है। अगला कहां होगा दोस्तों, नोट करना, अगला जो है वो कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको जो है, कनाडा दोस्तों, अमेरिका और मेक्सिको, इन 3 देशों के अंदर अगला जो वर्ल्ड कप है उसका आयोजन होने वाला है। फुटबॉल दोस्तों नाम लिखिएगा, फुटबॉल का नाम है अल दोस्तों रिहाल, अल दोस्तों रहेला जो है, अल रहेला फुटबॉल का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना। कंपनी दोस्तों कौन सी, एडिडास कंपनी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्रॉफी का अनावरण करने वाले दोस्तों कौन स्टार थी, दीपिका पादुकोण छापेगा। ट्रॉफी का जो अनावरण जिसने किया है वो दीपिका पादुकोण, आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 कतर इसका आंसर हो गया। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, पहली बात कहां पर होता है, गोवा में होता है। कौन दोस्तों बनाएंगे, मेगा स्टार चिरंजीवी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछो दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, आशा पारेख, ध्यान रखिएगा, इनको यह अवार्ड जो है वो दिया गया। आगे देखिएगा, हाल ही में कौन से दोस्तों नंबर का है ये 52 नंबर का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स
2023 में भारत दोस्तों कौन से स्थान पर है? टॉप 3 पर कोई नहीं है। 8वें स्थान पे कौन दोस्तों? भारत जो है वो 8वें स्थान पर है, मैंने आपको लिखवाया हुआ है। अगर गुरुजी पूछ ले आपसे एचडीआई दोस्तों जो इंडेक्स है, इसमें दोस्तों भारत कौन से स्थान पर है? 132वें स्थान पर एचडीआई में। अगर पूछो दोस्तों भुखमरी जो सूचकांक है, हंगर दोस्तों जो इंडेक्स है, उसमें कौन से स्थान पर है? 107 के अंदर। अगर पूछो हैप्पीनेस दोस्तों इंडेक्स जो है, खुशहाली जो सूचकांक है, इसमें कौन से स्थान पर है? 136 के अंदर। अगर दोस्तों पूछे आपसे एचडीआई हो गया, भुखमरी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, अगर दोस्तों पूछे आपसे ग्लोबल फायर दोस्तों पावर जो इंडेक्स है, उसमें दोस्तों इंडिया कौन से 4th स्थान पर है। और इकोनॉमी दोस्तों मामले में इंडिया कौन से स्थान पर? इंग्लैंड को पीछे छोड़ के 5वें स्थान पर आ गया। आगे देखो 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो है दिए जाने की घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, 2022 में अगर पूछूं आपसे किसको खेल का सर्वोच्च सम्मान मिला है? शरद दोस्तों कमल को दिया गया। टेबल टेनिस इनका खेल, ध्यान रखिएगा, टेबल टेनिस दोस्तों इनका खेल हो गया है। लक्ष्य सेन दोस्तों लिखना आपके, इनका खेल कौन सा है? बैडमिंटन दोस्तों नोट करना आपके, ये इनका खेल हो गया। निखत जरीन दोस्तों लिखना आपके, बॉक्सिंग जो है, अगर पूछो दोस्तों महिला बॉक्सिंग चैंपियन कौन बनी है? निखत जरीन, आपको नाम ध्यान रखना है। तो आंसर हो गया शरद कमल अंचल, इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछे आपसे कितनी दोस्तों इनामी राशि इसके अंदर है? 25 लाख रुपए छापे का इनामी राशि है। पहले इसी अवार्ड का जो नाम है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है, इसी अवार्ड का नाम था। आगे देखिएगा, लता मंगेशकर को दोस्तों भारत रत्न जो है कब सम्मानित किया गया? दोस्तों 2001 के अंदर छापना सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो स्वर कोकिला है 2001 के अंदर इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, 13 नवंबर 2022 को किसने आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो है इसका खिताब जीता? पहली बात दोस्तों लिखना आपके, पुरुष दोस्तों अगर पूछे T20 दोस्तों वर्ल्ड कप जो है इसका दोस्तों विनर कौन बना? छापना इंग्लैंड दोस्तों इसका विनर बना है। किसको हरा के बना है? पाकिस्तान दोस्तों इसको हरा के जो है वो इंग्लैंड इसका विनर बन गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दोस्तों, इंग्लैंड इसका ठीक आंसर हो गया। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान को हरा के इंग्लैंड जो है वो इसका विनर बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलिए, अगर पूछे आपसे 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का दोस्तों अनावरण किया है। ये किसकी प्रतिमा है दोस्तों? ये रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। कहां पर है? हैदराबाद के अंदर दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल छापेगा स्टैच्यू ऑफ दोस्तों यूनिटी है, कहां पर स्थित? केवड़िया दोस्तों छापना आपके, केवड़िया गुजरात जो है यहां पर ये स्थित है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे दोस्तों डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर छापेगा स्टैच्यू ऑफ दोस्तों नॉलेज हो गई है। पूछू दोस्तों कहां पर स्थित? दोस्तों महाराष्ट्र दोस्तों नोट करना, महाराष्ट्र जो है लातूर दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर आपके ये स्थित है। अगर पूछे दोस्तों कैंप कोड़ा दोस्तों नोट करना आपके, स्टैच्यू ऑफ दोस्तों कौन सी? प्रॉस्पेरिटी। कौन सी? स्टैच्यू ऑफ दोस्तों प्रॉस्पेरिटी हो गई है। अगर पूछे कहां दोस्तों इसे छापना, बंगलुरु दोस्तों एयरपोर्ट जो है कैंप कोड़ा एयरपोर्ट पे स्थित है। एक लिख लो विश्वास स्वरूपम, लिखिए दोस्तों विश्वास स्वरूपम। अगर पूछे आपसे महादेव की दोस्तों प्रतिमा है, महादेव की प्रतिमा है, अभी दोस्तों हाल ही में छापेगा, हाल ही में दोस्तों आपके श्रीनाथ द्वारा राज संबंध के अंदर राजस्थान में इसको स्थापित किया गया है। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाई गई। कहां दोस्तों आपके छापेगा? चेन्नई मैसूर दोस्तों इसके बीच में आपके दक्षिण भारत की पहली चलाई गई। इंडिया की दोस्तों पहली पूछूं आपसे, दिल्ली से वाराणसी छापना, ये दोस्तों भारत की पहली हो गई, दिल्ली से वाराणसी। अगर पूछे इसका पुराना दोस्तों नाम क्या हो गया? T18 दोस्तों पुराना नाम हो गया इसका। कहां दोस्तों निर्माण हो रहा है इसका? चेन्नई दोस्तों नोट करना, यहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई और मैसूर के बीच में। आगे देखिए, समय दोस्तों कम है इसलिए थोड़ा आपका कमेंट, मुझे पता है आप कमेंट कर रहे हो, पर समय मेरे पास कम है, इसलिए कम समय में आपको अधिक जानकारी देने के लिए ये क्लास लेकर आए हो। आपका रिवीजन होगा, आपका मूल्यांकन होगा, परीक्षा में आपको सवाल जो है निश्चित देखने को मिलने वाला है। भारत का पहला दोस्तों निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा? देखिएगा, इसका नाम दोस्तों विक्रम एस हो गया है। विक्रम किसके नाम पर? विक्रम साराभाई के नाम पर, जो कि भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं। एस दोस्तों कहां से आया? ये कंपनी दोस्तों कौन सी है? स्काई रूट कंपनी है, इसी दोस्तों कंपनी के द्वारा इसका निर्माण होता है। विक्रम एस इसका नाम हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नवंबर 2022 को किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष दोस्तों अपॉइंट किया गया? ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछूं दोस्तों आर वेंकट रमणी छापेगा, ये दोस्तों वर्तमान कौन है? ये वर्तमान दोस्तों महान्यायवादी है। अगर दोस्तों पूछूं
पूछूं आपसे, जस्टिस दोस्तों DY चंद्रचूड़ दोस्तों छापना आपके, ये कौन दोस्तों आपके, ये भारत के वर्तमान में 50वें दोस्तों मुख्य न्यायाधीश है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे आइएगा, चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों बहस होती है इस मुद्दे के ऊपर। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है आपके, इसको 10% जो आरक्षण है वो 103वां संविधान संशोधन है 2019 आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे 104 दोस्तों नोट करना आपके, अगर दोस्तों पूछूं एंग्लो जो इंडियन है इनका दोस्तों लिखना आपके, एंग्लो इंडिया दोस्तों नोट कीजिएगा, इनका जो रिजर्वेशन समाप्त हुआ है 104 से हुआ है। SC दोस्तों ST जो है, ST ST का 10 वर्ष के लिए दोस्तों आरक्षण जो है वो एक्सटेंड किससे होता है, वो भी दोस्तों 104 से ही होता है। और 101 दोस्तों लिखना, 101 छापेगा, GST दोस्तों 101 हो गया। अभी तक कितने हुए, 105 नोट कीजिएगा, अभी तक वर्तमान में 105 हुए हैं। 28 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं, माधवी पुरी बीच, आपको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके द्वारा दोस्तों नोट करना आपके, कौन सा ऐप लॉन्च होता है, सारथी जो ऐप है वो इसके द्वारा लॉन्च हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 1 जनवरी 2023 को लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें दोस्तों राष्ट्रपति बनाए गए, छापेगा, ब्राजील के दोस्तों राष्ट्रपति कौन बने हैं, लूला डी सिल्वा। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, हाल ही में ठंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन दोस्तों प्राप्त हुआ है, ये कहां दोस्तों स्थित, छापना आपके, ये नोट करना दोस्तों आपके, लक्षद्वीप पे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रपोज का सही समय क्या है, जब तुम्हारी नौकरी लग जाए, सिलेक्शन हो जाए और तुम सरकारी नौकर बन जाओ ना, तभी दोस्तों समझ लेना आपका सही मुहूर्त जो है शुरू होता है। ठीक है, उससे पहले कोई सही मुहूर्त नहीं है, थपेड़े पड़ेंगे वापस, इसलिए मत करना। ठीक है, ध्यान है ना, चप्पल भी पड़ सकती है, इसलिए जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो, जिस दिन सरकारी नौकरी मिल जाए, उस दिन समझ लेना दोस्तों सही समय है जो आ चुका है। ध्यान रखना। हाँ, इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा तुमने हमारा, इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा तुमने हमारा, आज हमारी कामयाबी के जिम्मेदार तुम हो। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप में ठंडी और कदमत दोस्तों इनको हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। अगर पूछो दोस्तों कितने आपके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है, 12 आपको ध्यान रखने। आगे देखिएगा, 6 से 18 नवंबर दोस्तों, और कितनी रामसर साइट दोस्तों, 75 रामसर साइट है। तमिलनाडु में मैक्सिमम 14 रामसर साइट है। आगे देखिएगा, 6 से 18 नवंबर 2022 तक किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां COP दोस्तों आयोजित हुआ है। जो स्थापना दोस्तों क्लाइमेट चेंज आपके जलवायु परिवर्तन है, कहां आयोजित हुआ, मिस्र के अंदर होता है, शर्म अल शेख, लिखना शर्म दोस्तों अल शेख स्थान पर इसका आयोजन किया गया। मिस्र के दोस्तों राष्ट्रपति जो है अब्दुल फतेह सीसी जो है, वो भारत के अंदर जो 26 जनवरी थी 74 नंबर की इसके चीफ गेस्ट थे, नोट कर लेना। भारत का 53वां दोस्तों टाइगर रिजर्व कौन सा है, रानीपुर। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर पूछे दोस्तों 52वां कौन सा दोस्तों, रामगढ़ विसदारी बूंदी के अंदर है। तो दोस्तों छापना आपके, रानीपुर जो है 53वां टाइगर रिजर्व नवीनतम, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। ध्यान रखिएगा। 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बनाए गए, ऑप्शन नंबर बी नोट करना, ऋषि सुनक जो है, जो दामाद दोस्तों इंडिया के हैं, इनको ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है। कंजर्वेटिव पार्टी से दोस्तों लिज ट्रस के स्थान, लिज ट्रस का नाम नोट कर लो, 45 दिन दोस्तों आपके प्रधानमंत्री रहती हैं मिनिमम दोस्तों, आपके जो कार्यकाल है वो इन्हीं का, लिज ट्रस का है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दोस्तों जीता है, आपके हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 1 छापना, इसने दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो है वो जीत लिया है। 16 अक्टूबर 2022 को जानी मानी शख्सियत दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया। अगर पूछे दोस्तों ये कौन थे, चिकित्सक थे, इन्होंने किसकी खोज की, ORS दोस्तों जो घोल है उसकी खोज की है। अभी हाल ही में इनको पद्म विभूषण जो अवार्ड है इससे सम्मानित इनको किया है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सक करेक्ट आंसर है। 44वां शतरंज जो ओलंपियाड था, रूस इसकी मेजबानी करने वाला था, उसके स्थान पे दोस्तों छापना भारत ने इसकी मेजबानी की है। ऑप्शन नंबर सी, तिरंगा सीरीज कोई पब्लिक करवा रहा हूं ना, समय लगता है थोड़ा मुझे भी समय दो ना, अभी जो पढ़ा रहा हूं दोस्तों उसमें फोकस कीजिए। सोचिए दोस्तों, मतलब आपको जितनी समस्या दोस्तों उससे थोड़ी अधिक समस्या तो मुझे भी होगी है ना, और उसके साथ मुझे आपको पढ़ाना भी है, अच्छे सवाल करवाने भी है, इसलिए आप सपोर्ट करो,
बाकी हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भारत दोस्तों, ध्यान रखना यहां दोस्तों इसकी मेजबानी भारत करता है। अगर पूछे दोस्तों इस 44वें जो शतरंज जो ओलंपियाड था, इसका शुभंकर दोस्तों थम्बी था। भारत में कहां पर हुआ? चेन्नई दोस्तों, लेकिन आपके इंडिया में चेन्नई दोस्तों यहां पर इसका आयोजन होता है। और उज्बेकिस्तान जो है इसमें पहले स्थान पे था, ये आपको ध्यान रखना है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप दोस्तों 2022 जो है, इसका आयोजन किस देश में दोस्तों हुआ? छापेगा भारत में इसका आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिए दोस्तों, भारत में इसका आयोजन किया गया। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप। पूछो इसका शुभंकर क्या दोस्तों? ईवा इसका शुभंकर हो गया। अगर पूछे दोस्तों फाइनल दोस्तों पूछे विनर कौन रहा? स्पेन नोट कीजिए दोस्तों, विनर रहा इसका। किसको हरा के जीता है? कोलंबिया को दोस्तों हरा के जो स्पेन जीता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आंसर हो गया भारत। 18 अक्टूबर 2022 को किसे बीसीसीआई का नया दोस्तों अध्यक्ष चुना गया? सौरभ गांगुली के स्थान पर रोजर बिन्नी को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इन्हें दोस्तों इसका अध्यक्ष चुना गया है। 17 अक्टूबर 2022 को किसने बुकर पुरस्कार जीते? देखो बुकर पुरस्कार पूछे तो बुकर पर ही आंसर लगाना, सेहान करुणातली का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, श्रीलंका के रसगुल्ला कौन है? सेहान करुणातली का है दोस्तों। इनको जो है बुकर पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे दोस्तों आपसे अंतरराष्ट्रीय दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार पूछूं आपसे, इंटरनेशनल जो मैन बुकर पुरस्कार है वो गीतांजलि दोस्तों श्री स्थापना दोस्तों अंतरराष्ट्रीय, लिख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय दोस्तों आपके जो बुकर पुरस्कार है वो किसको मिला? गीतांजलि श्री को मिला है। तो किसके लिए दोस्तों? आपके रेत की जो समाधि है इसके लिए दिया गया है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों इसका दोस्तों इंग्लिश अनुवाद क्या है? टॉम ऑफ सैंड जो ये इंग्लिश अनुवाद है। करने वाला कौन? डेजी रॉकवेल दोस्तों करने वाला। ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। वर्ष 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का दोस्तों नामकरण किसने किया? दोस्तों नोट करना आपके श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी इसने किया है। क्रोध इसका आपके अर्थ जो है वो क्रोध इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों हाल ही में मेंडोस आया दोस्तों, मेंडोस का नाम किसने रखा? यूएई ने रखा है। और इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है? खजाना इसका अर्थ है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिए 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का दोस्तों उद्घाटन हुआ? छापिएगा। परम कामरूप कहां पे होता है? आईआईटी गुवाहाटी। असम का दोस्तों पुराना नाम क्या है? कामरूप है। आईआईटी गुवाहाटी में इसको स्थापित किया है। अगर पूछो दोस्तों परम जो शक्ति दोस्तों कहां पर होता है? अरे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, बड़ी शक्ति तो खड़गपुर लिखिए। आईआईटी खड़गपुर जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर पूछे परम दोस्तों गंगा पूछूं दोस्तों आपसे, छापेगा परम गंगा दोस्तों, गंगा मैया कहां? उत्तराखंड से निकलती है। आईआईटी दोस्तों रुड़की छापना आपके परम गंगा हो गया है। और परम दोस्तों अनंत छापेगा। परम जो अनंत है ये दोस्तों आपके आईआईटी जो गांधीनगर है इसको यहां पर स्थापित किया गया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिएगा विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण जो बॉन्ड है, सारे सवाल एक नंबर के सवाल हैं, परीक्षा के लिए संभावित सवाल है, ठीक है। अगर सो पूछूं आपसे वर्ल्ड का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो बॉन्ड है वो जारी करने वाला कौन? विश्व बैंक दोस्तों जारी करने वाला हो गया। किसके लिए दोस्तों जारी हुआ है? आपके छापेगा काले दोस्तों जो गेंडे हैं, काले गेंडों के लिए इसको जारी किया गया दोस्तों। इसलिए नोट करना आपके वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन दोस्तों किसकी अध्यक्षता में दोस्तों आयोजित हुआ? छापना श्रीलंका दोस्तों आपके कोलंबो जो है यहां पर हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर सवाल पूछे आपसे एससीओ दोस्तों 2022 जो है ये बैठक दोस्तों कहां पर होती है? समरकंद, नोट करना उज्बेकिस्तान में होती है। और एससीओ दोस्तों लिखना आपके इसकी सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? वाराणसी। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसकी पहली सांस्कृतिक राजधानी है। और 2023 में कहां पर होने वाला है? इंडिया दोस्तों नोट करना 23 के अंदर जो है भारत के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। अगर पूछे G20 दोस्तों नोट करना आपके G20 दोस्तों 2022 जो है छापेगा इंडोनेशिया में होगा। और 23 वाला जो छापना आपके ये भारत दोस्तों इसका अध्यक्ष जो है 23 का अध्यक्ष भारत हो गया। अगर पूछे इसकी थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम दोस्तों, या फिर छापना आपके वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है ये इसकी थीम। ध्यान रखिएगा कौन से नंबर का? 18वें नंबर का है। अमिताभ कांत, इंपॉर्टेंट सवाल G20 परीक्षा में 100% आएगा। 18वें नंबर का है अमिताभ कांत जो है इसके शेरपा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों आपसे इसके अलावा G7 जो है इसकी बैठक कहां होती है? जर्मनी दोस्तों यहां पर होती है, ध्यान रखिएगा। G7 हो गया, G20 हो गया, एससीओ हो गया और बिम्स्टेक दोस्तों ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका हो गया। ब्रिक्स नोट करना दोस्तों, ब्रिक्स जो है इसकी बैठक दोस्तों 2023 के अंदर कहां होगी? साउथ अफ्रीका, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित दोस्तों गांव घोषित किया गया? गुजरात। इंपॉर्टेंट सवाल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसे
2022 के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार सम्मानित किया है डॉक्टर दोस्तों माधव हाड़ा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। किसके दोस्तों लिए छापेगा? पचरंगी चोला पहन सखी रे। दोस्तों नोट करना, पचरंगी चोला पहन सखी रे दोस्तों, इसके लिए ध्यान रखिएगा, इनको बिहारी पुरस्कार दिया। केवल राजस्थानी दोस्तों लेखक जो है उन्हीं को पुरस्कार मिलता है। अगर पूछे दोस्तों आपसे असगर दोस्तों बजाज छापना, व्यास सम्मान दोस्तों किसको मिला है? छापेगा व्यास सम्मान असगर बजाज को मिला। और महाबली दोस्तों नाटक के लिए यह सम्मान जो है दिया गया। अगर दोस्तों मैं पूछूं आपसे इसके अलावा दोस्तों सरस्वती जो सम्मान है, नोट करना दोस्तों, सरस्वती सम्मान छापेगा किसको मिला है? रामधर दोस्तों मिश्र को दिया गया। किसके लिए? मैं तो यहां हूं रसगुल्ला, इसके लिए दिया गया है। 5-6 अक्टूबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दोस्तों प्राप्त हुआ है? अरे याद करो दोस्तों, साहित्य है, नोक नोक नहीं करना। एनी अनोक्स ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। एनी अनोक्स इसका एकदम ठीक आंसर है। इसको दोस्तों आपके साहित्य नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे आंसर ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिएगा। एनी अनोक्स कहां के? फ्रांस दोस्तों, यहां के रहने वाले हैं। आगे देखिएगा, हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड जो है वो दोस्तों घोषित हुआ? छापेगा हैदराबाद और मुंबई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा दोस्तों देश करेगा? 26 वाला दोस्तों कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, ध्यान रखिएगा। 22 वाला दोस्तों कहां पर हुआ है? इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ। नोट करना दोस्तों, 22 वाला इंग्लैंड दोस्तों बर्मिंघम में हुआ। नंबर कौन सा दोस्तों? 22वां नंबर हो गया। अगर पूछो शुभंकर दोस्तों, पैरी द बुल शुभंकर हो गया है। इंडिया दोस्तों छापना पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, 4th स्थान पे इंडिया हो गया। 61 दोस्तों कुल पदक हो गए, 22 छापिए दोस्तों गोल्ड मेडल हो गए। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 22 गोल्ड है, 61 पदक है, ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, पैरी द बुल शुभंकर है, बर्मिंघम में हुआ, 22वें नंबर का था दोस्तों। शुभारंभ जो हुआ था उसमें अगर पूछे ध्वजवाहक कौन दोस्तों छापना, शुभारंभ के अंदर दोस्तों आपके मनप्रीत सिंह दोस्तों ध्वजवाहक थे। इसके अलावा दोस्तों आपके जो पीवी सिंधु है वो ध्वजवाहक थी। समापन जब हुआ दोस्तों उसमें निखत जरीन और शरद कमल जो ध्वजवाहक थे। शरद कमल ने मैक्सिमम पदक जीते, ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे चलिएगा, अंतिम सवाल, हाल ही में नीति आयोग का नया 2 उपाध्यक्ष जो है वो किसको अपॉइंट किया है? सुमन बेरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है। और पूछो सीईओ दोस्तों कौन है? परमेश्वर अय्यर छापेगा, ये वर्तमान में इसके सीईओ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के। ये 50 सवाल मैंने करवा दिया आपको कि